तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह अमरावती में होगा। इसमें नरेंद्र मोदी और नए केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। नायडू का शपथ समारोह पहले 9 जून का था, लेकिन मोदी के शपथ समारोह के चलते इसे टाल दिया गया था। अब इसको 12 को कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 1 सितंबर 1985 और 11 सितंबर 1999 और 8 जून 2014 को 3 बार सीएम पद की शपथ ली थी। 2019 में वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने जीत दर्ज कर उनसे सत्ता छीन ली थी। सूत्रों के मुताबिक नायडू शपथ ग्रहण के दिन अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। 2 जून को हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रखने के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये कॉन्ट्रैक्ट अब 2024 में खत्म हो गया है। अभी आंध्र देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू का निजी जीवन के बारे में जानते हैं तो चलो। इनका जन्म 20 अप्रैल 1950 में हुआ था ऑस्टिन, आंध्र प्रदेश में। माता पिता का नाम है अम्मानमा और नारा कृष्णन नायडू। शिक्षा हुई है इनकी चंद्रगिरी गवर्नमेंट हाई स्कूल से बीए करी है। वेंकटेश्वर विद्यालय नागपुर से इन्होंने एमए की है और पत्नी इनकी है जिनका नाम है नारायण भाभी और शादी 1981 में की थी और इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम नारा और लोकेश हैं। कुल संपत्ति 810 करोड़ की है। राजनीतिक जीवन 1975 में नेशनल यूथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1978 में चंद्रगिरी से पहली बार विधायक बने और 1983 की विधानसभा चुनाव के बाद ससुर जी की एनटी रामाराव की पार्टी टीडीपी में शामिल हुए थे। 1986 में नायडू को टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी का प्रभार भी मिल चुका था और 1989 में कुप्पुम सीट से चुनाव लड़े और 5000 वोटों से जीत हासिल की थी। तब ये यहाँ के विधायक थे और 1994 में एनटी रामाराव की कैबिनेट में वित्त और राजस्व मंत्री बने। 1 सितंबर 1995 को नायडू 45 साल की उम्र में राज्य के पहली बार मुख्यमंत्री बने। 1999 के चुनाव में विधानसभा की 294 सीटों में से 180 सीटें जीतकर दूसरी बार सीएम बने और 2009 हार के बाद 2014 में तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली थी। नायडू ने 2014 में अमरावती को राजधानी बनाने की घोषणा की थी। अमरावती नायडू के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा 2 हिस्सों में हुआ था। तेलंगाना अलग राज्य बना और 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक हैदराबाद ही इन दोनों राज्यों की राजधानी बनी रही। लेकिन इस एक्ट के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी 10 साल बाद यानी 2024 तक आंध्र को अपनी नई राजधानी बनानी थी। आंध्र के बंटवारे के साल यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी विजयी हुई और नायडू ने सीएम बनने के बाद अमरावती को राजधानी बनाने का ऐलान किया था। अमरावती में जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था उस वक्त। हालांकि 2019 में फिर से सत्ता बदली और तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती की जगह राज्य की 3 राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। अब वो 3 शहर कौन से थे वो तो आज के दिन मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कोर्ट में मामला है। 3 राजधानियों के ऐलान के साथ ही अमरावती में विरोध प्रदर्शन हुए। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में अमरावती को राजधानी बनाने का हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अपनी इच्छा की वजह से 3 राजधानियां नहीं बना सकती और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि एक शहर की 3 राजधानियां। कोर्ट ने सरकार को अमरावती में चल रहा राजधानी का निर्माण कार्य अगले 6 महीने में पूरा करने का आदेश दिया था। हालांकि अब तक आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी नहीं मिल सकी है आज दिन तक। इधर 2 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले तेलंगाना सरकार ने इन इमारतों को खाली करने का भी आदेश दे दिया जहां से पहले वो बनी हुई है, जहां आंध्र सरकार के दफ्तर है। 2024 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ में इनका गठबंधन हुआ और ये भारी बहुमत से जीत दर्ज की। विधानसभा की 175 सीटों में से नायडू की टीडीपी को 135 सीटें
और पवन कल्याण एक्टर की जनसेना को 21 और भाजपा को 8 सीटें मिली। तीनों गठबंधन में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को केवल 11 सीट ही मिली, वो समेट गई और कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल सकी, यानी पूरी तरह से सूपड़ा साफ करके बैठ गई। इस बार जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी राज्य में कांग्रेस की अगुवाई कर रही थी। वे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स भाई बहन की पार्टी में बंट गए हैं पूरी तरह से, यानी इनके वजह से ही कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन वाईएसआरसीपी को इसका नुकसान हुआ और भाई बहन की लड़ाई में सीधा और सीधा फायदा हुआ टीडीपी को। आंध्र में 2019 में वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी 175 में से 151 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की थी। टीडीपी सिर्फ 23 सीटें ही जीत पाई थी। जगन मोहन 2019 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। जगन मोहन के पिता दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र में कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता थे। 2004 से 2009 में वे लगातार 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। जगन मोहन ने भी अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस से ही शुरू किया था, लेकिन वे 2009 में कांग्रेस से पहली बार सांसद चुने गए। हालांकि 2009 में हेलीकॉप्टर एक हादसे में उनके पिता की मौत हो जाने के बाद जगन ने 2010 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 2011 में अपने बलबूते पर एक अलग पार्टी बनाई, वाईएसआरसीपी बनाई। 2014 में उनकी पार्टी ने 67 सीटें जीती और 2019 में वाईएसआरसीपी ने 151 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपने बलबूते पर खुद की पार्टी बनाई थी। इस बार 12 जून को चंद्रशेखर नायडू शपथ लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आंध्र की जनता भी बहुत खुश और उत्साह मना रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।